इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना थानगांव से बड़ी खबर। बता दें कि थाना थानगांव के जगदीशपुर गांव के पास बीती 4 मई को एक युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उस अभियुक्त की तलाश की गई थी, जिसके खिलाफ थाना थानगांव में मृतका की मां ने नामजद तहरीर दी थी और फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण कुमार सिंह। तो अरुण बताएं कि ये जो अभियुक्त है इसे कहां से गिरफ्तार किया है पुलिस ने और क्या कौन कौन टीम शामिल रही और आखिरकार वो युवती कौन थी जिसका अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था, क्या है पूरा मामला? जी निशान जी, आपको बता दें कि जो मामला है पूरा थाना थानगांव इलाके का है। सरैया भटपुरवा की रहने वाली एक युवती का शव जो बीते 4 मई को जगदीशपुर हजरिया गांव के पास एक गन्ने के खेत में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था। आपको बता दें उसकी मां ने एक दिन पहले ही 3 मई को थाना थानगांव में मुकदमा पंजीकृत कराया था और ये जानकारी दी थी कि उसके जानने वाले एक आशीष मौर्य पुत्र रमेश चंद्र निवासी मुरऊ टोला थाना बिस्वा, ये जनपद सीतापुर का रहने वाला है। ये 2 मई को इसको घर आता है और इसकी बेटी को किसी काम के बहाने इसको ले जाता है और शाम तक ये जब नहीं आती है तो परिजन उसकी तलाश करते हैं और दूसरे दिन थाना थानगांव में नामजद आशीष मौर्य के खिलाफ लड़की को भगा ले जाने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था उसकी पीड़िता की मृतका की मां के द्वारा। आपको बता दें कि 4 मई को जगदीशपुर हजरिया गांव में गन्ने के खेत में मृतका का शव अर्धनग्न अवस्था में शौच करने गई महिलाओं के द्वारा देखा गया था, जिसकी सूचना थाना थानगांव पुलिस को दी गई थी। मौके पर पुलिस थानाध्यक्ष अतुल शुक्ला मौके पर फोर्स पहुंचे थे। उसके तुरंत बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, फोरेंसिक टीम, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और यहाँ तक कि जिले के मुखिया एसपी अंकुर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे थे। पूरे मामले को बहुत बारीकी से देखा था। उसके बाद शव को पंचनामा करके शव को पीएम के लिए भेजा गया था और शव काफी पुराना होने के कारण रात में ही अंतिम संस्कार उसका पुलिस की मौजूदगी में कराया गया था, जिसका बाकायदा लगातार इंडिया अपने दर्शकों को ये खबर दिखाता रहा था। मामले को लगातार इंडिया दिखा रहा था। आपको बता दें कि सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के अनुसार 2 टीमें बनाई गई थी जो आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार बिस्वा से लगाकर और लखनऊ तक लगातार दबिश दे रही थी और पुलिस ने दावा किया है कि जो आरोपी है आशीष मौर्य पुत्र रमेश चंद्र, ये निवासी ग्राम मुरऊ टोला थाना कस्बा थाना बिस्वा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर उसको जेल माननीय कोर्ट भेजने की कार्रवाई की गई है। जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था वो मुकदमा अपराध संख्या 93/2025 धारा 87/137 2-103/1 238 बीएनएस थाना थानगांव पर पंजीकृत किया गया था। पुलिस का कहना है कि जो अभियुक्त ने पूछताछ में बताया है कि 2 मई को शाम के समय वह मृतका को लेकर रेउसा बाजार में सब्जी खरीदने गया था। वहां से वापस आते समय शाम हो गई और ऑटो से थानगांव चौराहे से जो जगदीशपुर हजरिया मोड़ है जहां वो घटना हुई थी उसके उतरकर दोनों लोग पैदल करीब रात्रि 10 बजे अपने घर की तरफ जा रहे थे। आरोपी का कहना है कि उसने मृतका से उसके साथ भाग चलने की बात कही, जिस पर उसने गुस्सा करते हुए अपने माँ बाप को सारी बात बताने की धमकी दी, जिस पर आरोपी ने शराब के नशे में खड़ंजा मार्ग के दाहिने तरफ गन्ने के खेत के पास मृतका को पटक दिया और उसके चिल्लाने पर उसका मुंह दबा करके गला दबा दिया। लाश को उठाकर गन्ने के खेत में रखकर वहां से भाग गया। जी अरुण, ये बताएं कि जो ये अभियुक्त है पुलिस के द्वारा क्या जानकारी मिल रही है कि इस अभियुक्त को कैसे गिरफ्तार किया गया? और क्योंकि आपने बताया कि ये सीतापुर के बिस्वा थाना के मुरऊ टोला का रहने वाला था और इसने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद ये फरार हो गया। पुलिस की टीमें लगातार इस अभियुक्त की तलाश भी कर रही थी क्योंकि मृतका की मां के द्वारा नामजद इसे दर्ज किया गया था, तहरीर दी गई थी और जिसके बाद पुलिस जो है लखनऊ से लेकर के सीतापुर जनपद में जो है इसे तलाश कर रही थी। कैसी सफलता मिली पुलिस को? जी निशान जी, आपको बता दें कि जैसा पुलिस का दावा है कि इसके जो पुराना घर है बिस्वा मुरऊ टोला से लेकर लखनऊ तक लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन पुलिस को ये चंदौली के पास चौका नदी के पास इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है।
और जो पुलिस टीम है इसमें थाना अध्यक्ष अतुल शुक्ला, मैं हुमराही उप निरीक्षक श्री राम दुलार रावत व हेड कांस्टेबल मनोज कुमार द्विवेदी सहित आदि लोग शामिल रहे। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के थाना थानगांव का यह मामला है, जहां पर 2 मई को सरैया भटपुरवा की एक युवती जो है घर से उसके वहां एक बिस्वा थाना का रहने वाला आशीष मौर्य आता है और उसकी मां से जो है उस लड़की को ले जाने की बाजार तक बात करता है। और बात करने के बाद उस बताया जा रहा था कि जो मृतका की मां है आरती शर्मा, उससे उसका मोबाइल ले जाता है। मोबाइल ले जाने की बात ये रही कि आशीष मौर्य कहता है कि उसके मोबाइल में बैटरी नहीं है, अपना फोन भी जो है वो उसकी मां से, जो लड़की की मां, उससे फोन ले जाता है क्योंकि अक्सर वो आता जाता रहता था। तब जब मोबाइल लेकर चला जाता था, तभी जब वो देर रात तक वापस नहीं आई, तभी उस महिला की युवती की जो मां है आरती शर्मा, उसे 3 मई को थाना थानगांव में नामजद तहरीर देते हुए आशीष मौर्य पुत्र रमेश चंद्र ग्राम मुराव टोला थाना बिस्वा का रहने वाला, उसके विरुद्ध तहरीर दी जाती है और उसी के बाद पुलिस तलाश करती है। फिलहाल 4 मई को युवती का शव जगदीशपुर गांव के पास गन्ने के खेत में मोड़ के पास मिलता है, जिसके बाद अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मचाता है। मौके पर एसपी अंकुर अग्रवाल पहुंचते हैं और साथ में कई पुलिस टीम पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, जांच करती है। और क्योंकि युवती जो युवती थी वो 2 मई को उसे जो है बहला फुसला कर ले जाया जाता है। पुलिस लगातार उस अभियुक्त की तलाश कर रही थी और उसके बाद पुलिस जो है उस अभियुक्त तक आखिरकार पहुंच भी जाती है और जो युवक है, अभियुक्त है, वो अपने जुर्म को कबूल भी लेता है। उसके द्वारा कहना रहता है कि वो जब वापस अपने घर जा रहा था तभी उस युवती से कहता है कि चलते हैं, भाग चलते हैं कहीं, लेकिन जब युवती बताती है कि भागेंगे नहीं और उसका वो विरोध करती है, तभी अभियुक्त आशीष शराब के नशे में उस युवती को जो है खड़ंजा मार के दाईं तरफ गन्ने खेत में पटक देता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। फिलहाल शव अर्धनग्न अवस्था में वहां पर मिलता है, जिसके बाद पुलिस और भी जांच पड़ताल करती है, लेकिन जो युवक है, अभियुक्त है, उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने जो है धारा जो पहले लिखी थी उसमें और धारा बढ़ा करके मुकदमा अपराध संख्या 93/2025 की धारा 87/137(2), 103(1)/238 बीएनएस की धारा थानगांव मुकदमा दर्ज किया जाता है। और पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष जो अतुल शुक्ला है, मैं हमराही उप निरीक्षक रामदुलार रावत और हेड कांस्टेबल मनोज कुमार द्विवेदी शामिल रहे उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।